हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइसिंग डैशबोर्ड के बारे में। प्राइसिंग डैशबोर्ड में कुछ 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो कि आप अपने अकाउंट पे इजीली मॉनिटर कर सकते हैं और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो ऑप्शन है वो प्राइसिंग हेल्थ है। तो प्राइसिंग हेल्थ हम आज देखते हैं। प्राइसिंग हेल्थ का यहाँ पे जो टैब खुला हुआ है इसमें हम देखते हैं कि ये फीचर्ड ऑफर ओवरव्यू यहाँ पे लिख रहा है, बाय बॉक्स ओवरव्यू बेसिकली। तो बाय बॉक्स क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट डिटेल पेज होता है ना, इस पे एक बाय नाउ का ऑप्शन आता है जिससे कि कस्टमर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को बाय कर सकता है या फिर उसको अपने कार्ट में ऐड कर सकता है। तो ये ऑप्शन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। विदाउट बाय बॉक्स आप अपने प्रोडक्ट्स पे प्रमोशंस वगैरह नहीं चला सकते हैं, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं और आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है बेसिकली। तो बाय बॉक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। तो ये जो डैशबोर्ड है ये आपको बेसिकली आपके बाय बॉक्स का परसेंटेज इंडिकेट करता है कि आपका जो बाय बॉक्स है वो कितना परसेंट है बेसिकली। कि ऐसे समझते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर्स ने कितनी बार देखा है और उस जैसे 100 टाइम्स देखा है कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट को, तो 100 टाइम्स में कितने ज़्यादा टाइम तक आपका जो प्रोडक्ट है उस पर बाय बॉक्स रहा है। लेट्स सपोज कि आपको 60% बाय बॉक्स रहा है आउट ऑफ 100 व्यूज में, 60 व्यूज पे आपका बाय बॉक्स है, तो यहाँ पे आपका फीचर्ड ऑफर में 60% शो करेगा। और ये बेसिकली ये डैशबोर्ड आपको हेल्प करता है ये कंसिडर करने में कि आपका कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसपे कि अगर आप जो विद इन 5% ऑफ फीचर्ड ऑफर के नियर में है, जैसे कि आपका प्रोडक्ट प्राइस है 100 रुपीज़ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और आपको बाय बॉक्स नहीं आ रहा है, लेकिन आपका जो कॉम्पिटिटर सेलर है या फिर कोई भी सेम प्रोडक्ट सेल करने वाला सेलर है जिसका की प्राइस आपके प्रोडक्ट के प्राइस है मतलब 100 रुपीज़ से कम है, 5% विद इन 5% के अराउंड में अगर वो उसका प्राइस कम है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा नीचे में। ASIN के पास यहाँ पे आपको ASIN लिस्ट मिल जाएगा, प्राइसिंग हेल्थ इशू डिस्क्रिप्शन आपको टोटल यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्लीट डिटेल्स कि आपको कितने परसेंटेज प्राइस अपनी जो है वो कम करनी है। तो फिर आपको जो है वो बाय बॉक्स आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो डैशबोर्ड होता है ये आपको इसमें हेल्प करेगा। यहाँ पे आपको फीचर्ड ऑफर में बाय बॉक्स परसेंटेज दिख जाएगा, हाउ मच परसेंटेज आपका प्रोडक्ट जो है वो विजिबल है कस्टमर्स को बाय बॉक्स के साथ। यहाँ पे आपको फीचर्ड ऑफर एलिजिबल है, मतलब आपका कुछ ASIN जो भी होगा वो यहाँ पे नंबर्स में शो करेगा, 10, 12, 5, 4 जो भी होगा आपका ASIN जो कि एलिजिबल है बाय बॉक्स के लिए विद इन 5% ऑफ द फीचर्ड ऑफर प्राइस, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो वो आप इजीली यहाँ से उसको मॉनिटर कर सकते हैं और एक्शन लेके उसको जो है वो बाय बॉक्स के लिए एलिजिबल करा सकते हैं। तो ये जो फीचर्ड ऑफर है ये आपको प्राइसिंग हेल्थ का एक टॉपिक है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव रखने में और प्रोडक्ट्स की कन्वर्जन को बढ़ाने में। तो ये हमारा प्राइसिंग हेल्थ डैशबोर्ड था। इसमें इतना ही है, अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत होती है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। और इसमें जो सेकेंड है वो मैनेज प्राइसिंग है, फिक्स प्राइस अलर्ट्स है, तो इसको मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो मैनेज प्राइसिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे जो है वो आपको देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, यहाँ पे 4-5 तरीके की प्राइसेस दी हुई हैं। एक तो फी प्रीव्यू होगा कि जो अमेजोन आपसे पैसा लेती है बेसिकली कमीशन एंड ऑल, वो कितना परसेंटेज लेगी उसका यहाँ पे आपको प्रीव्यू मिलेगा। यहाँ पे SKU कंडीशंस के नीचे में आपको SKU वाइज प्रोडक्ट नेम यहाँ पे आपको ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा और उसका फी प्रीव्यू मिल जाएगा कि पर्टिकुलर अमेजोन आपसे कितना पैसा ले रही है उस ASIN पे। तो ये फी प्रीव्यू हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 तरीके के प्राइसेज यहाँ पे मेंशन्ड हैं, प्राइस प्लस शिपिंग, बिजनेस प्राइस, लोएस्ट प्राइस और बाय बॉक्स प्राइस। तो ये 4 प्रोडक्ट्स में इन 4 प्राइसेस में क्या डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस प्लस शिपिंग का मतलब हुआ कि आपका जो प्राइस अभी आपने जो इस पर्टिकुलर SKU में यहाँ पे जो भी आपको लिस्ट में SKU दिख रहा है उस पर्टिकुलर SKU का प्राइस आपने क्या रखा है प्लस शिपिंग क्या रखा है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपका 100 रुपीज़ प्रोडक्ट प्राइस है और 20 रुपीज़ आपने शिपिंग प्राइस रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको 100 + 20 शिपिंग दिखेगा, मतलब 120 रुपीज़ आपका प्रोडक्ट प्राइस हुआ। इसके बाद जो सेकंड है वो बिजनेस प्राइस है। बिजनेस प्राइस का मतलब होता है कि इसमें आप बल्क में ऑर्डर जो है वो डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर्स को, ये बिजनेस टू बिजनेस वाला जो है ये मैटर होता है यहाँ पे। तो अगर कोई कस्टमर आपसे बल्क में प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो उसको क्या प्राइस पड़ेगी, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे होती है शिपिंग के साथ, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिजनेस प्राइस के नीचे में वो आपका लिस्ट यहाँ पे बन के आएगा। इसके बाद थर्ड जो है हमारा वो है लोएस्ट प्राइस प्लस शिपिंग, मतलब आपका सेम प्रोडक्ट
कोई दूसरा सेलर या फिर अमेजोन पे जो भी प्रोडक्ट वो अवेलेबल है उसका क्या प्राइस है, एकदम लोएस्ट प्राइस जो है उसका डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लोएस्ट प्राइस प्लस शिपिंग। तो इससे आप अपने प्राइस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपका प्राइस कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, लोएस्ट प्राइस यहाँ पे होगा। अगर आपका ही लोएस्ट है तो आपका प्राइस यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है लोएस्ट प्राइस। तो ये बेसिकली आपको मॉनिटर करने में इजी होगा कि आप कैसे अपने प्राइसेस को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी कन्वर्जन ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। इसके बाद हमारा बाय बॉक्स प्राइस है। बाय बॉक्स प्राइस वैसा प्राइस है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्ट का अगर प्राइस लोएस्ट है तो आपको ही बाय बॉक्स मिलेगा। बाय बॉक्स के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं, जैसे कि आपका ओवरऑल फीडबैक, प्रोडक्ट फीडबैक क्या है, आपका ओवरऑल सेलर फीडबैक क्या है, आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग की क्या क्वालिटी है, ये सब कुछ मैटर करेगा। आपका जो लिस्टिंग है वो एज पर अमेजोन गाइडलाइंस है कि नहीं है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि मैटर करता है बाय बॉक्स के लिए। तो वो आपको यहाँ पे बाय बॉक्स प्राइस भी दिख जाएगा कि कौन आप ये पर्टिकुलर आपका जो सेम प्रोडक्ट जो है वो दूसरे सेलर का या फिर आपका अगर बाय बॉक्स है तो वो आपका भी दिख जाएगा कि आप ही को बाय बॉक्स यहाँ पे मिल रहा है, आपका प्राइस दिखेगा। तो बेसिकली ये मैनेज प्राइसिंग डैशबोर्ड जो है ये आपको हेल्प करेगा अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को मैनेज करने में और अपने कन्वर्जन को और विजिबिलिटी को इंक्रीज कराने में। तो ये हमारा दूसरा पॉइंटर था इसमें, मैनेज प्राइसिंग। अब हम इसमें देख लेते हैं फिक्स प्राइस अलर्ट, तीसरा हमारा पॉइंटर है, इसको हम देखते हैं। फिक्स प्राइस अलर्ट में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट किसी भी प्राइसिंग एरर की वजह से आपका प्रोडक्ट जो है वो इनएक्टिव है फॉर एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू प्राइस, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वो आप इसको इजीली यहाँ से जो है वो एक्सेस तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे ऑब्वियसली आप एक्सेस कर रहे हैं, आप इसको यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप बेसिकली मैनुअली आप अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस के साथ कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं जिसपे भी अलर्ट्स है। आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम प्राइस जो है वो ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं और मिनिमम प्राइस यहाँ पे है तो वो इसका नीचे में यहाँ पे टैब बन के आएगा। फिर योर मैक्सिमम प्राइस का यहाँ पे टैब है, इसके नीचे में आपको डिटेल्स आएंगे इस पर्टिकुलर SKU पे जिसको कि आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं बेसिकली। तो ये क्या आपको ये जो डैशबोर्ड है ये बेसिकली आपको प्राइस अलर्ट्स जो है वो ठीक करने के लिए हेल्पफुल है। आपको ये प्राइस अलर्ट्स पे दिख जाएगा कि आपके कितने ASIN SKUs जो हैं वो प्राइस अलर्ट्स पे हैं, तो आप इसको यहाँ से इजीली ठीक कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है प्राइस अलर्ट्स वगैरह ठीक करने में तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। यस, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कि हमें आज कवर करना ही होगा। तो हम देखते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग में। ऑटोमेट प्राइसिंग एक फीचर ऐसा है जो कि आपको हेल्प करता है। आप क्या रहता है कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि प्राइसिंग हेल्थ डैशबोर्ड में हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर कौन सा ASIN है जो कि बाय बॉक्स के विदिन 5% के रेंज में है, जिसको कि हम यहाँ से मैनुअली ठीक करेंगे। लेकिन ऑटोमेट प्राइसिंग में क्या होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स का ऑलरेडी एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो सेट कर रखा है, और ये जो ऑटोमेट प्राइस जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्राइस होगा, जो आपने लिमिट जो सेट किया है उस लिमिट के बीच में अगर आपका बाय बॉक्स है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा और आपके प्रोडक्ट्स जो बाय बॉक्स परसेंटेज होगी वो अच्छी रहेगी हमेशा। मतलब आपका प्रोडक्ट जो होगा वो उस पर ज़्यादा देर तक बाय बॉक्स रहने का चांसेस रहेगा। तो ये ऑटोमेट प्राइसिंग जो है ये हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप अमेजोन में सेल कर रहे हैं तो ये आपको करना ही होगा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल। इसको हम देखते हैं आगे। इसमें हमारा जो फर्स्ट है वो रूल हमसे बोल रहा है क्रिएट करने के लिए, तो इसमें रूल्स के ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें है एक बेस्ट प्राइस। बेस्ट प्राइस का क्या मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट प्राइस इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग सिमिलर प्रोडक्ट प्राइसेस, हिस्टोरिकल सेलिंग प्राइसेस, बाय बॉक्स एलिजिबल प्राइसेस एंड कस्टमर फीडबैक फॉर योर प्रोडक्ट्स। तो आपके प्रोडक्ट का बेसिकली जो बेस्ट प्राइस है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके फैक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे कि वो आपसे पूछेगा सॉरी, तो ये यहाँ पे बेसिकली आप ये मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट का जो बेस्ट प्राइस है वो आप उसको रख सकते हैं। ये बेसिकली मैटर करता है आपके सिमिलर प्रोडक्ट के प्राइसेस पे, आपके सेलिंग, आपका जो हिस्ट्री रहा है, आपका जो पर्टिकुलर ASIN जिस पे कि अभी हम बात कर रहे हैं ये रूल सेट करने की, उसका क्या
सेलिंग हिस्ट्री रहा है, कैसे कैसे वो बिका है, किस किस रेट्स पे बिका है, ये सब चीज़ मैटर करेगा। आपका बाय बॉक्स एलिजिबल प्राइस क्या है ये मैटर करेगा, उस पर कस्टमर्स के फीडबैक्स क्या हैं ये सब कुछ मैटर करेंगे। तो ये एक रूल है हमारा बेस्ट प्राइस रूल। इसके बाद है हमारा कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स रूल। कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स रूल क्या होता है कि इसमें आप बेसिकली अपने प्राइसेस सेट कर सकते हैं कि आपका जो प्राइस है प्रोडक्ट का वो हमेशा कॉम्पिटिटिव हो। मतलब इसमें आप रूल सेट कर सकते हैं कि जो भी फीचर्ड ऑफर प्राइस है, जैसे कोई सेलर 100 रुपीज़ में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो आप और आपका प्रोडक्ट अगर 120 रुपीज़ में लाइव है, तो वो जब ये ऑटोमेट प्राइसिंग सेट करेंगे कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स रूल के साथ, तो आपका प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा वो ऑटोमेटिकली 5% लेसर देन द फीचर्ड ऑफर प्राइस के हो जाएगा। मतलब आपका प्रोडक्ट का प्राइस 95 रुपीज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके प्रोडक्ट डिटेल पेज पे बाय बॉक्स आ जाएगा। मतलब आपकी जो लिस्टिंग होगी वो ज़्यादा विजिबल होगी, ज़्यादा जल्दी विजिबल होगी कस्टमर्स को। तो ये चीज़ है कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स रूल। इसके बाद होता है हमारा कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस रूल। तो लोएस्ट प्राइस रूल का क्या मतलब होता है, ये जस्ट हमने डिस्कस किया था इसके पहले वाले टैब में, तो अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस क्या होता है कि आप अपने प्राइस का जो है प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऐसे सेट कर सकते हैं कि कभी भी आपका प्रोडक्ट जो है वो लोएस्ट प्राइस पे ही रहे। अगर कोई सेलर, अगर आपका प्राइस 100 रुपीज़ है और किसी सेलर ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया 90 रुपीज़, तो यू कैन इजीली सेट कि जैसे ही कोई प्रोडक्ट का प्राइस अपने 90 रुपीज़ करेगा तो आपका प्राइस जो होगा वो 90 से और कम हो जाएगा। ये फीचर आपको हेल्प करेगा अपने कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस को मेंटेन करने में, ये आपको हेल्प करेगा बाय बॉक्स गेन करने में। तो बेसिकली जो है ये कॉम्पिटिटिव लोएस्ट प्राइस रूल जो है ये इसमें आपको हेल्पफुल होगा। इसके बाद एक और है, व्हाट इज रूल बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट। ओके, तो रूल जो है ये आपका बेस्ड ऑन सेल्स यूनिट है। यू कैन डिक्रीज द प्राइस ऑफ योर SKU बेस्ड ऑन द सेल्स वॉल्यूम टारगेट that you select within a set time period. This rule type is useful when you want to change the price based on your sales volume. For example, liquidation of excess inventory or demand based repricing. Okay, तो ये जो होता है बेसिकली आपको अपने प्रोडक्ट्स के सेल्स यूनिट के बेसिस पे प्राइसिंग, आपका जो ऑटोमेट प्राइसिंग है इसको सेट करने में हेल्पफुल होगा। कि आप लेट सपोज कि आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सेस हैं आपके पास, जिनको कि आप क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सारे सेलर्स के साथ ये मैंने देखा है कि वो लोग अपने स्टॉक्स क्लियर करना चाहते हैं ऑन एन अर्जेंट बेसिस। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आपने अपना ये जो रूल सेट कर दिया कि ये पर्टिकुलर ASIN जो है इसको मैं इतने ऑफर प्राइस पे सेल कर दूंगा। तो वो जब तक वो आपका सेल्स यूनिट रीच करेगा, जैसे 100 यूनिट है आपके पास, 100 यूनिट आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो 100 यूनिट आपने सेट कर दिया। तो जैसे ही आपका 100 यूनिट रीच करेगा आपका ओवरऑल सेल्स, वो ऑटोमेट प्राइसिंग जो है वो बंद हो जाएगा, या फिर जो भी आप उसको कमांड करेंगे वो कमांड वो फॉलो करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 4 जो था प्राइसिंग रूल, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स प्राइस, चलिए हम आगे देखते हैं। तो कॉम्पिटिटिव बाय बॉक्स प्राइस हमने चूज किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे इस रूल का नाम देना होगा। तो रूल का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, टेस्ट ऑटो प्राइस, टेस्ट ऑटो प्राइसेस, प्रोसीड टू मार्केट सिलेक्शन। तो यहाँ पे जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स और मार्केट प्लेसेस में आपका अकाउंट जहाँ पे भी एलिजिबल है सेल करने के लिए वो यहाँ दिखेगा। अगर .com पे होता तो amazon.in के नीचे amazon.com भी दिख रहा होता, तो वो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टू द सेलेक्ट रूल पैरामीटर्स आता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपसे थर्ड डिफाइन रूल पैरामीटर्स यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बेसिकली, तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है विच प्राइसिंग एक्शन डू यू वॉन्ट Amazon टू टेक। तो स्टे बिलो द बाय बॉक्स प्राइस बाय स्पेसिफाइड अमाउंट। आप प्राइस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि बाय बॉक्स प्राइस जो भी होगा उससे मेरा प्रोडक्ट जो होगा वो 5 रुपए कम रहेगा या 10 रुपए कम रहेगा। बेसिकली आप अमाउंट में कर सकते हैं। तो ये अगर आपको ऑप्शन चूज करना है तो यू कैन सेलेक्ट, और यहाँ पे आप प्राइस मेंशन कर दीजिए कि कितने प्राइस से आपको अपना प्राइस जो है वो बाय बॉक्स प्राइस से कम रखना है। इसके बाद मैच द बाय बॉक्स प्राइस। अगर आप मैच द बाय बॉक्स प्राइस करेंगे तो आपका जो भी फीचर्ड ऑफर होगा, मतलब जिस भी रेट पे बाय बॉक्स आ रहा होगा सेम प्रोडक्ट पे, आपका भी प्राइस सेम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन है वो स्टे अबोव द बाय बॉक्स प्राइस बाय अ स्पेसिफाइड अमाउंट। मतलब आप जो भी बाय बॉक्स मिल रहा है, किसी को भी मिल रहा है, दैट डजंट मैटर, आप चाहते हैं कि जो बाय बॉक्स प्राइस है उससे प्राइस जो हो आपका ऊपर हो, तो यू कैन इजीली सेलेक्ट दिस ऑप्शन और यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अमाउंट को। तो इट विल हेल्प यू टू यही मतलब बेसिकली
आपका जो रूल पैरामीटर्स है वो यही है, इसी के बेसिस पे जो है ये ऑटोमेट प्राइसिंग हेल्प करेगा आपको अपने बाय बॉक्स को विन करने में, बाय बॉक्स के ऊपर प्राइस करने में, सेम प्राइस करने में बाय बॉक्स के, ये सब में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद नीचे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी कंपेयर योर ऑफर्स टू। तो ये जो है वो पूछ रहा है अमेजोन की ये आपका जो ऑफर है वो किसके साथ कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक ऑप्शन है, ऑल ऑफर्स फॉर द सेम ASIN एंड कंडीशन। मतलब सेम ASIN और कंडीशन के लिए जो है जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे अमेजोन के लिस्टिंग में, अमेजोन के डेटाबेस के लिस्टिंग में, वो उन सब के साथ आपके इस रूल को जो है वो ये कंपेयर करेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ ऑफर्स, ओनली ऑफर्स विद द सेम फुलफिलमेंट मेथड। मतलब आप जिस भी जैसे आपने दिल्ली के किसी एक फुलफिलमेंट सेंटर में अपने प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है, तो आप चाहते हैं कि वहीं सेम फुलफिलमेंट मेथड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ ही सिर्फ आपका कंपेयर हो प्रोडक्ट, तो आप यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और ओनली ऑफर्स फ्रॉम अदर सेलर्स, मतलब वैसे सेलर्स जो कि आपसे अलग हैं उनके साथ जो है वो आप ये प्रोडक्ट जो है वो ऑफर्स फ्रॉम द अदर सेलर्स उसके साथ जो है वो ये आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इट इज़ गुड टू सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, ऑल ऑफर्स फॉर द सेम ASIN कंडीशन। ये है, वैसे आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसमें कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे में है लिखा हुआ, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग इफ यू अपडेट योर प्राइस एल्सवेयर इन सेलर सेंट्रल। तो ये कह रहा है बेसिकली कि अगर आपने यहाँ से जाकर के मैनेज इन्वेंट्री फिक्स प्राइस अलर्ट से या फिर यहाँ मैनेज प्राइसिंग से अगर आपने कोई भी प्राइसेस में चेंजेस किया है तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे ये पहले होता था कि आप जैसे ही किसी अदर मेथड से अपने प्राइसिंग को चेंज करते थे तो ऑटोमेट प्राइस रूल जो होता था सेम ASIN पे वो पॉज हो जाता था, तो वो आपको मैनुअली फिर ठीक करना होता था। तो यहाँ पे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि अगर आप सेलर सेंट्रल में कहीं भी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज करेंगे तो वो आपका जो ऑटोमेट प्राइसिंग रूल जो आपका चल रहा है वो स्टॉप हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हो जाना चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा, नो आई वांट टू पॉज रीप्राइसिंग। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम कुछ भी चेंज करें लेकिन हमारा रूल जो है वो चलते रहना चाहिए, तो यू कैन इजीली सेलेक्ट यस आई वांट टू कंटिन्यू रीप्राइसिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव दिस रूल इन amazon.in करना होगा। ओके, प्लीज एंटर अ परसेंट अमाउंट। ओके, तो हम यहाँ पे करते हैं 10 रुपीज़, अब करते हैं। तो अभी ये हो गया हमारा, तो ये यहाँ पे डिटेल आपको मिल रहा है, योर टेस्ट ऑटो प्राइसेस इन amazon.in रूल समरी, स्टे 10 rupees 10 above the featured offer price on all offers for the same ASIN condition, continue automated price after updating price elsewhere। तो जो भी आपने यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जो भी कमांड दिया है आपने इस रूल पैरामीटर को, वो यहाँ पे आपको इसका डिटेल जो है वो दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद से जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो हमारा होता है प्रोसीड टू SKU सिलेक्शन। अब यू कैन नाउ इजीली सेलेक्ट ऑल द ASIN, यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं SKU कंडीशन, प्रोडक्ट नेम, तो ये सब यहाँ से जो है वो आप प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके और जो है यहाँ पे फिर सेव का ऑप्शन आएगा, वो आप सेव कर सकते हैं और आप इसको फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ SKUs हैं तो आप यहाँ से मैनेज SKUs वाया फाइल अपलोड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से मार्केट प्लेस चूज़ करिए, प्री पॉपुलेटेड फाइल, ब्लैंक फाइल, जो भी है आपका बल्क में, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके और सेव कर सकते हैं। फिर आपका जो है ये ऑटोमेट प्राइस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिकली यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये डाउनलोड सेंटर है, तो यहाँ से जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका टेम्पलेट। यहाँ पे जब इंफॉर्मेशन आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट ऑटोमेटेड प्राइसिंग फाइल का जो है यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है, ये एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, फाइल डाउनलोड हो जाएगा, फाइल आप फिल कर लेंगे जो भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं उनके साथ। इसके बाद अपलोड सेंटर पे जाके यहाँ पे चूज़ फाइल करना होगा और फाइल चूज़ करके यहाँ से आप अपलोड कर देंगे। आपका ऑटोमेट प्राइसिंग फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगा, SKU फाइल, और ऑटोमेट प्राइसिंग रूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट प्राइसिंग हेल्थ डैशबोर्ड के साथ हम जो बात कर रहे थे वो हमारा बात यहाँ पे ख़त्म। और अभी इसमें एक ऑप्शन और बचता है जिसको फी डिस्काउंट है। यहाँ पे फी डिस्काउंट भी हम देख लेते हैं। फी डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है कि ये आपको ब्रांड बेस्ड फी प्रमोशंस पे जो है वो डिटेल प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। ये देखिए वारंटी सर्विसेज में जो था HP ब्रांड का स्टैंडर्ड रेफरल फीस जो था वो 38% था पहले, लेकिन अभी ये जो 1 नवंबर से 31 जनवरी 2021 तक जो रेफरल फीस है ये 13% रहेगा इंस्टीड ऑफ 38%। तो इट विल हेल्प यू टू
ये देखने में आपको हेल्प करेगा कि बेसिकली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं और जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वारंटी सर्विस है, केबल इलेक्ट्रॉनिक्स, पीसी वायरलेस है, और पर्टिकुलर इस ब्रांड के लिए, तो ये जो आपको आपका जो फीस जो है वो कम हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कंप्लीट। तो ये प्राइसिंग हेल्थ डैशबोर्ड जो है, बेसिकली प्राइसिंग डैशबोर्ड, ये आप कंप्लीटली अपने प्राइसेस को जो है वो आप इस डैशबोर्ड से मैनेज कर सकते हैं और अपने प्राइसेस को जो है वो कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, कन्वर्जन्स अपने प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये प्राइसिंग डैशबोर्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये प्राइसिंग डैशबोर्ड समझने में कहीं पे कुछ भी दिक्कत हुई है तो यू कैन ईजिली कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, यू कैन डायरेक्टली सेंड मी एन ईमेल और हम लोग हेल्प करेंगे आपकी। और बेसिकली हम लोग करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स को हेल्प करें। तो यू कैन ईजिली ईमेल ऑन द गिवन ईमेल आईडी और हम लोग आपको हेल्प कर देंगे फिर। तो ये चीज़ है प्राइसिंग डैशबोर्ड का। और बाकी इसके बाद अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें जिसको कि हमें कंसिडर करना होगा। बहुत सारे सेलर्स को दिक्कत होती है, ऑर्डर्स है, एडवर्टाइजिंग है, ग्रोथ है, रिपोर्ट्स है, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं अभी जिसको कि हमें देखना होगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आई होप यू आर डूइंग वेल। और कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि ये ही बेसिकली मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा अप्रिसिएशन चाहिए होगा, तो ही मैं आगे वीडियोस और डाल पाऊंगा, मैं आपको अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। और मैं ये प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश ज़रूर करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाऊँ इस चैनल के थ्रू, ताकि आपको कोई भी सेलिंग पर्पज़ के लिए सर्विसेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं हो और आप इजीली अपने बिजनेस को हैंडल कर पाएँ। और अगर आप सर्विसेज ले भी रहे हैं तो आप अपने ईजिली अपने बिजनेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं वो कितना वर्थी है बेसिकली। तो ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।